शून्य में दो ऊर्जा तूफान दिव्य ड्रैगन की तरह थे और उनकी क्यूई राजसी थी। ऐसी भयानक मुट्ठी तकनीक पूरी तरह से लड़ने वालों के लिए बनाई गई थी। ये एक अविनाशी हथियार था जो देवताओं और शैतानों को मार सकता था और ये मौत की भावना पैदा करता था। लाल कपड़े पहने सुंदरी अभूतपूर्व रूप से घबराई हुई लग रही थी। उसके सफेद दांत टूटे हुए जेड की तरह थे। उसने अपने लाल होठों को कसकर दबाया और उसके गालों पर पसीने की बूंदें बह रही थी। यह स्पष्ट था कि उसके पास सुनहरे कपड़े पहने आदमी की अजय मुट्ठी की ताकत का विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। वास्तव में, हालांकि लाल कपड़े पहने सुंदरी के पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक स्वतंत्र रक्त रेखा थी। ये केवल गति में उसका लाभ था। ताकत के मामले में वो सुनहरे कपड़े पहने आदमी से बहुत कम थी। भले ही वो इस मुक्के का विरोध कर सके, फिर भी वो बुरी तरह घायल हो जाएगी। हालांकि वो जानती थी कि वो सुनहरे कपड़े पहने आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन लाल कपड़े पहने सुंदरी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके लचीले और गर्म शरीर से लगातार लहरों के किनारे से टकराने और धाराओं के बढ़ने की आवाज निकल रही थी। शक्तिशाली बल सुनामी की तरह था, जो बिना किसी कीमत के उसकी भुजाओं से बह रहा था। ये किंग ग्रेट ट्रेजर स्वॉर्ड में घुस गया। तुरंत 3 फीट लंबी चांदी की तलवार चमक उठी, मानो वो सूरज, चांद और सितारों को छिपा रही हो और आसपास के स्थान को रोशन कर रही हो। 6 संयुक्त ब्रह्मांड कला लाल रंग की खूबसूरत महिला ने ठंडी सांस ली। उसका नाजुक और सुंदर शरीर थोड़ा हिल गया। फिर सभी दिशाओं में, आसमान से जमीन तक एक ही समय में 6 आकृतियां दिखाई दी। इनमें से प्रत्येक आकृति ने एक अतुलनीय भयंकर आभा उत्सर्जित की, मानो वे स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार के बाद स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार हों। तेज धार आसमान को चीरती हुई निकल रही थी। लाल कपड़े पहने सुंदरी के असली शरीर सहित उनमें से कुल 7 थे और उन सभी में मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धाओं की ताकत थी। हालांकि उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन उसकी शक्तिशाली आभा ने लोगों को ये एहसास दिलाया कि ये एक तूफान की तरह था जो स्वर्ग को उलट सकता था और पृथ्वी को उलट सकता था। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि 7 जन्मजात धर्म मूर्तियां 7 महिलाओं के शरीर से तुरंत उभरी। प्रत्येक जन्मजात धर्म मूर्ति के 3 सिर और 6 भुजाएं थी और उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में एक शीर्ष ग्रेड खजाना तलवार पकड़ी थी। साथ में वे सुनहरे कपड़े पहने आदमी की ओर बढ़े। दुनिया की उत्पत्ति। स्विश स्विश स्विश। लाल कपड़े पहने सुंदरी के असली शरीर ने किंग ग्रेड खजाना तलवार को लहराया और सुनहरे कपड़े पहने आदमी की ओर झपटा। वो 9 स्वर्गों से उड़ते हुए एक फीनिक्स की तरह थी। एक कुनपेंग घूम रही थी। वो लगभग पलक झपकते ही आ गई और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसी समय अन्य 6 क्लोन और 7 जीवन धर्म मूर्तियों ने भी अपने अंतिम हमले शुरू किए। एक के बाद एक तलवार की रोशनी आसमान में उड़ी और वे तेज और अजेय थे। 7 लाख फीट लंबी तलवार की रोशनी बिजली की तरह चमक रही थी। वे मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रहे थे। सितारों की नदी की तरह बहने वाली ऊर्जा ने उनके चारों ओर बिखरे हुए स्वर्ग और पृथ्वी को दफन कर दिया। यहां तक कि चियांग झान भी उन्हें देखकर बहुत हैरान हो गया। लाल रंग की सुंदरता द्वारा की गई साधना तकनीक रहस्यमय और अप्रत्याशित थी। ये दिव्य मार्शल 7 परिवर्तनों के समान थी, जिसे अपराजेय युवा मास्टर चू हनफेंग ने साधना की थी। एकमात्र कमी यह थी कि उसने केवल मूल तलवार आत्मा की चमक की एक किरण को संघनित किया था। इसकी शक्ति पिछले वाले से अतुलनीय थी। हालांकि लाल रंग की सुंदरता को गति में लाभ था। उसका असली शरीर, 6 क्लोन और उसकी 7 जन्मजात धर्म मूर्तियां उस आदमी के चारों ओर आ गई थी, जो अपनी अंतिम तलवार की रोशनी को बाहर निकालने के तुरंत बाद सुनहरे कपड़ों में था। ये लाल रंग की महिला का असली तुरुप का पत्ता था।
दूसरी ओर सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही थी, और वो ठंडी हंसी हंस रहा था। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी घूम रही थी और वो चमक से धधक रही थी। वो युद्ध के देवता की तरह था जो स्वर्ग में फैल गया था और स्वर्ग के खिलाफ लड़ रहा था। अजेय लड़ाई का इरादा 9 स्वर्गों में उमड़ रहा था। उसके पीछे 2 आकृतियां दिखाई दी। वे दोनों बाघ के सिर और मानव शरीर थे और उनके शरीर सुनहरे तराजू से ढके हुए थे। उनमें से प्रत्येक की पीठ पर 7 रंगीन पंख थे और यह स्पष्ट था कि वे दुष्टों को दूर करने वाले दिव्य जानवर थे। इन 2 दुष्टों को दूर करने वाले दिव्य जानवरों ने एक विनाशकारी शक्ति उत्सर्जित की और उनमें से एक सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी की जन्मजात धर्म मूर्ति थी। दूसरा असामान्य क्यूई और रक्त था और उन दोनों में मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धाओं की ताकत थी। वे प्राचीन राक्षसों की तरह थे, रक्त पीपासु, दुष्ट और अतुलनीय रूप से क्रूर। अमर इच्छा, विस्फोट, स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति ने वास्तव में जादू छवि मंच संप्रभु विशेषज्ञ की महिमा प्रदर्शित की, जैसे कि वो सभी समय का शासक था। इसकी निंदा नहीं की जा सकती थी और उसके शरीर से धीरे धीरे एक अमर और अविनाशी आभा निकलने लगी। शाश्वत जीवन की ऊर्जा आकाशगंगा के ज्वार की तरह थी। इसने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। भयानक अमर मूल ऊर्जा के भीतर एक विशाल स्वर्ण मुट्ठी एक राजसी पर्वत की तरह थी, जो ब्रह्मांड को दबा रही थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रही थी। रैंक 4 अमर इच्छा, स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति एक सीधी रेखा में बढ़ गई, अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बन गई। उसकी आंखें, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी, लाल कपड़े पहने सुंदरता को घूर रही थी। उसकी मुट्ठियां एक साथ टूट रही थी। गड़गड़ाहट। स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति ने दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। तुरंत उसकी मुट्ठी का इरादा अजेय था और इसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। ये एक अराजक धारा की तरह था जो उमड़ती और उमड़ती रही और उसकी आभा ने नदियों और नदियों को निगल लिया। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। एक अतुलनीय शक्ति ने एक ज्वार का निर्माण किया जिसने लाल कपड़े पहने सुंदरता को, साथ ही उसके सभी क्लोन और धर्म मूर्तियों को निगल लिया। आह! समुद्र और समुद्र को उलटने वाली ऊर्जा से दयनीय चीखें प्रसारित हुई। उसके बाद लाल छाया की चमक टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ती हुई। ये लाल पोशाक में सुंदर महिला थी। उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत थी और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। यह स्पष्ट था कि वो गंभीर रूप से घायल थी और मौत के कगार पर थी। हालांकि चियांग झान इस दृश्य से हैरान था, लेकिन उसने पहले से ही इसकी उम्मीद कर ली थी। हालांकि लाल वस्त्र पहने सुंदरी में असाधारण प्रतिभा थी और उसकी साधना तकनीक भी बहुत उच्च स्तर की थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसकी ताकत सुनहरे वस्त्र पहने आदमी से कम थी और यह अपरिहार्य था कि वो हार जाएगी। बदबूदार लड़की, 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र। सुनहरे वस्त्र में आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा जैसे कि वो एक भेड़िया या बाघ था। 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र। लाल वस्त्र पहने सुंदरी ने अपने चेहरे से खून पोंछा और उसकी उदास आंखें अचानक चमक उठीं। वो एक पल के लिए झिझकी, फिर चियांग झान की ओर मुड़ी और एक फूल जैसी चमकीली मुस्कान के साथ बोली, छोटे दुश्मन, इस बार मैं तुम्हारे लिए 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र चुराने के लिए मार्शल किंग की कब्र पर गई थी। अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो तुम इसे निकालकर दुष्टों को भगाने वाले दिव्य जानवर को दे सकते हो। उसके बोलने से पहले सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी की क्रूर नजर चियांग झान पर पड़ी। वो एक भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था जिसने ताजा खून और मांस देखा हो और उसकी हत्या करने की मंशा गहरी थी। शापित लड़की, तुम मौत को दावत दे रही हो। चियांग झान गुस्से से चिल्लाया और उसकी आंखें क्रोध की ज्वाला से जल उठीं।
वास्तव में चियांग झान बेहद गुस्से में था। यह कहा जा सकता है कि वह अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका। एक दर्शक के रूप में चियांग झान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लाल रंग की खूबसूरत महिला उसे पानी में खींच लेगी। उसे धोखा दिया गया था, भले ही उसे खुद पर पूरा भरोसा था। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के बंदूक की तरह इस्तेमाल किया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे, 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र सौंप दो, नहीं तो तुम एक भयानक मौत मरोगे। सुनहरे वस्त्र पहने आदमी ने चियांग झान को देखा। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही उसने एक दहाड़ लगाई और ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर चियांग झान की ओर बढ़ी। सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी का चेहरा घिनौना था और उसकी रक्तलाल आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसके लंबे और ऊंचे शरीर से ऐसी आभा निकल रही थी जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया था, और उसकी भयानक ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी जो एक बांध को तोड़कर आई थी। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, और आकाश में बहते हुए चियांग झान की ओर तेजी से बढ़ गया। चियांग झान की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी, उसकी आंखें ठंडी थी और उसका युद्ध का इरादा आसमान की ओर बढ़ रहा था। वो चुपचाप आकाश में खड़ा था और उसके शरीर से घनी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग को जीत रहा हो, असंख्य दुनियाओं को पार कर रहा हो और घमंडी अजेय युद्ध देवता को देख रहा हो। अप्रत्याशित रूप से उसे लाल रंग की खूबसूरत महिला ने पानी में खींच लिया। चियांग झान गुस्से में था और उसने चाहा कि वो उसे मौके पर ही 2 थप्पड़ मार सके। हालांकि वो अभी उस छोटी लड़की को सबक सिखाने की जहमत नहीं उठा सकता था, क्योंकि सुनहरे कपड़े वाले आदमी ने पहले ही मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट की चरम शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। इसने उसे खतरे का तीव्र एहसास कराया। हालांकि चियांग झान को खुद पर भरोसा था, लेकिन उसने सुनहरे कपड़े वाले आदमी का सामना करते समय अपनी हिफाजत कम करने की हिम्मत नहीं की। किसी को पता होना चाहिए कि वे दोनों मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट थे और उनकी ताकत एक दूसरे के बराबर थी। अगर वे वास्तव में लड़े, भले ही चियांग झान उन्हें हरा दे, ये आसान काम नहीं होगा। धमाका! एक विचार के साथ हजारों ज्वालामुखियों की तरह भयानक ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी। चियांग झान के शरीर से एक भयानक ऊर्जा फैली जो पहाड़ों और नदियों को निगल रही थी। इसने हजारों मील की दूरी तय करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। इसने सुनहरे कपड़ों वाले आदमी के ऊर्जा हमले का मजबूती से विरोध किया। एक पल में हवा और बादल उमड़ पड़े, धरती फट गई और आसमान हिंसक रूप से ढह गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरी दुनिया ने दुनिया के अंत का स्वागत किया हो, और यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। मैंने नहीं सोचा था कि यह बच्चा इस महान चाची से भी अधिक दुर्जय होगा। अब मुझे आखिरकार मेरा उद्धारकर्ता मिल गया है। लाल कपड़े पहने सुंदरी की आंखें चमक उठीं और वो डर के मारे चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी। वो सुनहरे कपड़े पहने आदमी द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गई थी और अब एक निराशाजनक स्थिति में थी। इसलिए उसके पास चियांग झान की ताकत उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो मृत्यु में जीना चाहती थी। हालांकि उसने चियांग झान की असाधारण ताकत को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना शक्तिशाली होगा, सुनहरे कपड़े पहने आदमी से भी अधिक शक्तिशाली। सदमा, बिल्कुल सदमा। लाल कपड़े पहने सुंदरी अच्छी तरह जानती थी कि सुनहरे कपड़े पहने आदमी किस तरह का व्यक्ति था। उसने मार्शल किंग की कब्र में घुसने का जोखिम उठाया था। हालांकि उसने स्वर्ग रैंक शीर्ष स्तर की खेती विधि 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र चुरा लिया था, लेकिन इसे सुनहरे कपड़े वाले आदमी ने खोज लिया था। कई लड़ाइयों के बाद उसे पता चल गया था कि वो कौन था। ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर प्राचीन दिव्य जानवरों का अधिपति था और उसके पास 10 महान विशेष रक्त रेखाओं में से एक था।
बरसक रक्त रेखा सबसे शुद्ध किस्म की थी और इसकी जन्मजात प्रतिभा बेहद मजबूत थी। इसे इस दुनिया में अद्वितीय और दुर्लभ कहा जा सकता है। एजियोर ड्रैगन और व्हाइट टाइगर की तुलना में वर्मिलियन बर्ड और ब्लैक कछुआ 4 विशेष रक्त रेखाएं बिल्कुल भी कमतर नहीं थी। ये ठीक इसी वजह से था कि लाल कपड़े पहने सुंदरी सुनहरे कपड़े वाले आदमी के खिलाफ मुकाबला करने में असमर्थ थी। दूसरे शब्दों में, ये इविल वार्डिंग दिव्य जानवर था। सामान्य परिस्थितियों में प्रतिद्वंद्वी की ताकत पहले से ही मैजिक इमेज स्टेज संप्रभु तक पहुंच चुकी थी। अगर वो अपना असली रूप प्रकट कर दे तो दिव्य रूप मंच विशेषज्ञ भी उसे दबा नहीं सकता। इस तरह की ताकत को दुनिया को झकझोर देने वाला, दुनिया में अजेय कहा जा सकता है। हालांकि चियांग झान दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर के ऊर्जा विस्फोट का आसानी से सामना करने में सक्षम था। इससे यह देखा जा सकता था कि उसकी ताकत कितनी भयानक थी। लाल पोशाक वाली सुंदरी के खूबसूरत चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में एक चालाक नजर थी। तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है, लेकिन तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी मौत की तलाश में हो। सुनहरे वस्त्र पहने आदमी का चेहरा सदमे से भर गया था और उसकी आंखों में डर भर गया था। उसने अभी अभी अपनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल सुनहरे वस्त्र पहने आदमी को दबाने के लिए किया था, और हालांकि ये केवल एक छोटी सी परीक्षा थी, फिर भी ये एक छोटी सी परीक्षा थी। क्या? सुनहरे वस्त्र पहने आदमी ने पूछा। उसके लिए ये इतनी आसानी से करना असंभव था। इस बिंदु से सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति को पता चल गया कि चियांग झान की ताकत सबसे शक्तिशाली जादुई छवि मंच संप्रभु विशेषज्ञ की थी, और ये उसकी ताकत से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की अभिव्यक्ति अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गई। उसकी आंखें रक्तलाल प्रकाश से चमक रही थी और 9 स्वर्गों से एक मजबूत हत्या का इरादा महसूस किया जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अद्वितीय हत्या करने वाले देवता, जो अभी अभी लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकले थे, ने अभी अभी आकाश को नष्ट कर दिया था। अजेय लड़ाई का इरादा पूरी तरह से भड़क गया था। युद्ध दिव्य मुट्ठी। धमाका। सुनहरे कपड़ों में आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो एक जंगली घोड़े की तरह था और वो तेज हवा के साथ एक बाघ की तरह लग रहा था। उसने चियांग झान पर एक मुक्का मारा और एक अद्वितीय ऊर्जा सुनामी की तरह चियांग झान की ओर बढ़ी। इस मुक्के की शक्ति असीम थी और इसने प्राचीन और वर्तमान दोनों को हिला दिया। ये मुक्का पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और 9 स्वर्गों को हिला सकता था। भयानक मुट्ठी बल बहादुरी से आगे बढ़ा, तुलना से परे दबंग, सीधे आसपास के स्थान को बारूद में बदल दिया। सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी में स्पष्ट रूप से हत्या करने का इरादा था। उसकी मुट्ठी एक पहाड़ की तरह थी। अजय स्तर 4 की अमर इच्छा की शक्ति मुट्ठी बल में भर गई, और यहां तक कि उसी स्तर के मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट ने भी सीधे हमला करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे या तो मर जाते या घायल हो जाते। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई। उसकी ब्लेड जैसी आंखें बाहर निकल आई। अंतरिक्ष की परतों को चीरने के बाद वो सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी को घूरता रहा। आदमी की क्यूई ने पूरी दुनिया को निगल लिया। वो एक अद्वितीय दानव देवता की तरह अभिमानी और दबंग था। उसने 4 समुद्रों पर शासन किया और सभी दिशाओं को देखा। उसके पीछे 3 इविल वार्डिंग फेनोमेनन आकाश की ओर दहाड़ रहे थे और उनकी आवाजों ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। उनमें से प्रत्येक से भयानक ऊर्जा निकल रही थी और इसने सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की शक्ति को बलपूर्वक सर्वोच्च और सर्वोच्च स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे अन्य लोग भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हवा में असीम दबाव फैल गया, यहां तक कि हवा भी एक मजबूत खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रही थी। गड़गड़ाहट। मुट्ठी की हवा चीख उठी और मुट्ठी की ताकत ने हवा को चकनाचूर कर दिया। आकाश
और पृथ्वी चकनाचूर हो गए और उससे निकलने वाली भयानक आभा चरम सीमा तक भयानक थी और इसने किसी के भी दिल और आत्मा को हिला दिया। चियांग झान को सुनहरे कपड़ों में उस आदमी का व्यक्तिगत रूप से सामना करना पड़ा। अब जाकर उसे पता चला कि यह आदमी कितना भयानक था। उसकी ताकत पहले से ही सफेद बाघ, मोतियान, जुवुशांग और अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं से आगे निकल गई थी। उनमें से बहुत कम ही जादुई छवि मंच के संप्रभु में उसका मुकाबला कर सकते थे। ये चियांग झान द्वारा साधना के मार्ग पर कदम रखने के बाद से अब तक का सबसे कठिन युद्ध था। उसे इस युद्ध को जीतने का कोई भरोसा नहीं था। हालांकि जब से चियांग झान ने साधना के मार्ग पर कदम रखा था, तब से वो अजेय था और उसने अनगिनत प्रतिभाओं का सामना किया था। अंत में उन सभी को उसके पैरों के नीचे रौंद दिया गया, जिससे खून खराबा हुआ। भीषण लड़ाई ने उसे एक अजेय विश्वास दिया था, जिसे कोई हिला नहीं सकता था। सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो युद्ध राजा एल्डर की युद्ध तकनीक स्वर्ग आवरण जितना शक्तिशाली नहीं था। चियांग झान ने स्वर्ग आवरण के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी की। बराबरी की लड़ाई की तो बात ही छोड़िए। प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक उग्र युद्ध की मंशा 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह थी। डोंगटियन की धरती को हिलाते हुए और आकाश को चीरते हुए चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट और गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड पतली हवा से प्रकट हुए। कृपाण की चमकदार चांदी की रोशनी टिमटिमाती रही। शक्तिशाली कृपाण आभा ने आकाश को चीर दिया और पृथ्वी को चीर दिया, सभी जीवित चीजों को मार डाला और सभी जीवन को नष्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया साफ हो गई हो। कृपाण हाथ में लेकर देवता और भूत चिंतित थे। चियांग झान का ब्लेड उसके शरीर के साथ एक हो गया। उसकी आभा तेज और अतुलनीय रूप से भयंकर थी। उसने धीरे से भगवान वध करने वाली तलवार उठाई और घनी कृपाण की रोशनी हजारों तीरों की तरह निकली। ये भी दिव्य इंद्रधनुषों की एक असंख्य किरण की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। पूरा स्थान छलनी की तरह था। अंतहीन वर्महोल दिखाई दिए। उसके पीछे वर्चस्व की घटना, युद्ध राजा की घटना और 3 पक्षों की घटना, 10,000 हाथों और 10,000 आंखों वाली अजीब धर्म मूर्ति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। इसके चौंकाने वाले युद्ध के इरादे के साथ जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा थी। ये लगातार फैलती रही, 100 मील के भीतर शून्य को नष्ट करती रही। इस समय चियांग झान ने भी अपनी चरम शक्ति को प्रकट किया था। उसने भगवान वध करने वाली तलवार लहराई और उसे सुनहरे वस्त्र पहने आदमी पर निशाना बनाया, जिससे वो तुरंत मर गया। भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु और उत्पत्ति, भय, निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण प्राचीन तरंगों की तरह थे। लहर दर लहर वे सुनहरे वस्त्र पहने आदमी पर भयंकर रूप से टूट पड़े। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। वध, शाश्वत, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 अनोखे गुण एक ही समय में फूट पड़े। भयानक शक्ति लाल पोशाक वाली सुंदरी की रैंक 4 मूल तलवार आत्मा, सुनहरे वस्त्र पहने आदमी की रैंक 4 अमर इच्छा और लाल पोशाक वाली सुंदरी की रैंक 4 मूल तलवार आत्मा की 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 तुलना में थी। ये और भी अधिक हिंसक, अधिक क्रूर और अधिक तीव्र था। इससे भी अधिक भयानक यह था कि 10 विशेष विशेषताओं ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के प्रभाव में सुनहरे वस्त्र पहने आदमी की अमर इच्छा और भी अधिक भयानक थी। कृपाण प्रकाश की घनी वर्षा उज्ज्वल और दीप्तिमान थी, जो इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। ये अस्तव्यस्त दुनिया से पैदा हुए प्रकाश के तारों की तरह था और इसने स्वर्ग, पृथ्वी, पहाड़ों
और नदियों तक को रंग बदलने पर मजबूर कर दिया। स्विश स्विश, कृपाण की रोशनी आकाश और पृथ्वी को चीरती हुई गरजती हुई शून्य को चकनाचूर कर देती थी। इसकी जानलेवा और भयंकर आभा लोगों को ये एहसास कराती थी कि जब ये देवताओं, शैतानों और शैतानों का सामना करती है तो ये अजेय होती है। ये कैसे संभव है? सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को गहरा सदमा लगा और यहां तक कि उसकी आत्मा भी कांप रही थी। हालांकि उसने चियांग झान की अजेय शक्ति को महसूस किया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुणों को भी देखा था। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। एक व्यक्ति के पास 10 विशेष रक्त रेखाएं कैसे हो सकती हैं? और वो एक अतुलनीय रूप से असामान्य जीवन रूप कृपाण आत्मा के 10 विशेष गुण कैसे बना सकता है? इसे विकसित करने के लिए कितने भाग्यशाली मुठभेड़ और अवसर चाहिए होंगे? अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी को ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी किसी बुरे सपने से जागा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। हालांकि वो युद्ध राजा वंश को नहीं जानता था, लेकिन उसे यकीन था कि ये 10 विशेष वंशों में से एक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान की ताकत भयानक गति से बढ़ रही थी और इसमें रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। जैसे जैसे चियांग झान के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अधिक से अधिक बढ़ती गई, आकाश को भरने वाली ब्लेड की रोशनी फैलने लगी। ये एक ऐसे खंभे में बदल गई जो आकाश को थामे रह सकता था, और एक ही समय में हजारों ब्लेड की रोशनी उसकी ओर दौड़ी। अद्वितीय ब्लेड की रोशनी ने सुनहरे रंग के आदमी को संकट का घातक एहसास दिया था। हालांकि वो चौंक गया था, लेकिन वो बिल्कुल भी घबराया नहीं। सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी ने एक गहरी सांस ली। वो मुश्किल से अपने दिल में घबराहट को दबाने में कामयाब रहा। फिर उसने अपनी मुट्ठी की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया। अचानक मुट्ठी की हवा चीख उठी और मुट्ठी का बल भयंकर था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्गीय नदी द्वारा टूट गए हों। यह हिंसक रूप से उछला और यह राजसी और भव्य था, क्योंकि इसने दुनिया को उल्टा कर दिया। धमाका, 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 धमाका। अंतहीन कृपाण प्रकाश और अनंत मुट्ठी शक्ति टकराई और दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। शक्ति की लहरें फैल गई, जिससे आसपास के आकाश में अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। ये लगभग वैसा ही था जैसा कि धर्मी शैतान युद्ध के मैदान की 4 निषिद्ध भूमियों में से एक में स्थानिक दरारें थी। अराजक ऊर्जा एक तूफानी समुद्र की तरह ऊपर उठी, सीधे 9वें स्वर्ग तक पहुंच गई। लाल पोशाक में सुंदरता ऊर्जा की बढ़ती लहरों से टकरा गई। उसने तुरंत 2 मुंह खून उगल दिया। उसका आकार हवा की तरह था जब वो 100 मील तक उड़ी और दूर दूर तक छिप गई। उसने अपनी सांस रोक ली और अपने दिमाग को केंद्रित किया। इस दुनिया को झकझोर देने वाली लड़ाई को देखा। मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि इससे किसी की रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। हालांकि लाल कपड़े पहने सुंदरी का व्यक्तित्व घमंडी था और वो किसी को भी अपनी नजरों में नहीं रखती थी। लेकिन जब उसने चियांग झान और सुनहरे कपड़े वाले आदमी के बीच लड़ाई देखी, तो उसने मन ही मन उसे अपने दिल की गहराइयों से सराहा। तेज गड़गड़ाहट की आवाज 9 स्वर्गों की गड़गड़ाहट की तरह थी, जो अंतहीन रूप से गूंज रही थी। चियांग झान और सुनहरे कपड़े वाला आदमी आसमान से जमीन तक लड़ रहे थे। फिर से वे जमीन से आसमान तक लड़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी एक दूसरे को कुछ नहीं कर सका। वे जहां भी गए, आसमान और धरती बर्बाद हो गए। वे तबाह हो गए। ये एक टाई थी, एक आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई। चियांग झान और सुनहरे कपड़े वाला आदमी लंबे समय से एक दूसरे से लड़ रहे थे। लड़ाई के बाद की स्थिति ही एक मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त थी। सौभाग्य से
लाल रंग की लड़की तेजी से भागने में सक्षम थी, अन्यथा वो निश्चित रूप से मर जाती। युद्ध दिव्य मुट्ठी, प्रलय ब्लेड तकनीक। धमाका। सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी की मुट्ठी की ताकत बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। ये नदियों को निगल सकती थी, पहाड़ों को नष्ट कर सकती थी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा सकती थी। भयानक ऊर्जा उसकी ओर दौड़ती रही। अगर एक साधारण मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट इस हमले का सामना करे, भले ही वो मर न जाए, लेकिन कम से कम उसकी त्वचा की एक परत तो जाएगी। हालांकि जितना ज्यादा चियांग झान लड़ता गया, वो उतना ही मजबूत होता गया। उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी, जो स्वर्ग और धरती को देख रही थी। उसने गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड को लहराया और उसके हर कदम के साथ ये एक घातक हमला था। तेज ब्लेड ऊर्जा ने आकाश को चीर दिया और अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया। अजेय ब्लेड ऊर्जा अजेय थी। इसने सुनहरे वस्त्र पहने हुए आदमी के हमले को रोक दिया। वे दोनों घमंडी और दबंग थे। उनमें से किसी का भी पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वे लड़ते रहे और जितना वे लड़ते गए, उतने ही वे साहसी होते गए। भीषण युद्ध ने एक विनाशकारी आघात पैदा किया जो सभी दिशाओं में फैल गया। पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी और दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। ये बराबरी की लड़ाई पूरे जोश में थी। चियांग झान और सुनहरे कपड़े पहने आदमी 2 घंटे से अधिक समय से लड़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से लड़ाई का नतीजा अभी भी तय नहीं हुआ था। लाल पोशाक में खूबसूरत महिला ने दूर से 2 दबंग आकृतियों को देखा। वो पसीने से लथपथ थी और वो बेहद हैरान थी। वास्तव में इससे निपटना बहुत मुश्किल है। सुनहरे कपड़े पहने आदमी लड़ते लड़ते और भी हैरान हो गया। चियांग झान की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा वे दोनों अब तक लड़ रहे थे और वे इसे बिल्कुल भी टालते नहीं दिख रहे थे। इस युद्ध तकनीक में न केवल बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती थी, बल्कि सामान्य नश्वर शरीर भी इसका सामना नहीं कर सकता था। यहां तक कि शरीर को निखारने वाले मार्शल आर्टिस्ट भी भारी चोटों का सामना करेंगे। स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति स्वयं मानव मार्शल आर्टिस्ट नहीं था। उसका असली शरीर एक प्राचीन देव पशु का था। उसका शरीर एक उच्च कोटि के खजाने के बराबर था। खास तौर पर अमर इच्छा शक्ति को समझने के बाद वो सभी चोटों को ठीक करने में सक्षम था और इसीलिए उसने इतना शक्तिशाली होने का साहस किया। चियांग झान का शरीर भी स्टील की तरह मजबूत था और अमर ब्लेड सोल लाइट एनर्जी की मदद से वो बिल्कुल भी नुकसान में नहीं दिख रहा था। यदि ये लड़ाई जारी रही तो थोड़े समय के भीतर विजेता का निर्धारण करना असंभव होगा। शायद उन दोनों का ईंधन खत्म हो जाएगा और उन दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति चिढ़ गया और गुस्से में था। हालांकि वो वास्तव में चियांग झान को जिंदा खाना चाहता था ताकि वो 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र वापस ले सके। फिर भी वो चियांग झान की प्रतिभा और ताकत की प्रशंसा करता था। लगता है कि मैं केवल अपना असली रूप ही प्रकट कर सकता हूं। जैसे ही उसके विचार उड़े, सुनहरे कपड़े पहने आदमी ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी और उसके शरीर से निकलने वाली क्यूई तुरंत बढ़ गई। एक शक्तिशाली और दबंग ऊर्जा एक खरब की तरह अंतरिक्ष में बह गई, जैसे कि वो पूरे आकाश को नष्ट करने जा रही हो। दहाड़। अगले ही पल सुनहरे कपड़े पहने आदमी के मुंह से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकली। बाघ या ड्रैगन की दहाड़ की तरह इसने 9 स्वर्गों को हिला दिया और पृथ्वी को हिला दिया। अचानक उसने अपना शरीर हिलाया। वो बाघ के सिर, मानव शरीर, शेर के अयाल और ड्रैगन के तराजू वाले एक दिव्य जानवर में बदल गया, जिसकी पीठ पर फीनिक्स के साथ रंगों के पंख थे। वो 300 मीटर लंबा था और उसकी उंगलियां आकाश और पृथ्वी की ओर इशारा कर रही थी। उसने दुनिया को दबा दिया और अद्वितीय क्रूरता ने चारों ओर भर दिया। बुराई को दूर करने वाले दिव्य जानवर का असली शरीर।
सुनहरे कपड़े पहने आदमी ने आखिरकार अपना असली शरीर प्रकट किया। वो वास्तव में प्राचीन दिव्य जानवरों का अधिपति था, बीजी। अफवाहों के अनुसार प्राचीन युग में अनगिनत दिव्य जानवर थे जो प्राचीन युग में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। वे अजेय थे और यहां तक कि सच्चे देवता भी उन्हें वश में करने में असमर्थ थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली निस्संदेह नीला ड्रैगन था। सफेद बाघ, सिंदूर पक्षी और काला कछुआ, इन 4 ईश्वरीय जानवरों को सभी जानवरों के राजा के रूप में जाना जाता था। उन्होंने दुनिया पर राज किया। इसके अलावा 4 महान तानाशाह जानवर, 4 महान शातिर जानवर और इसी तरह के अन्य भी थे। भले ही उनकी ताकत 4 जानवर राजाओं जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी वो उनके बराबर था। उनमें से नंबर 1 तानाशाह जानवर बीजी था। उसके बाद किलिन, गोल्डन हो, 9 सिर वाला बार ड्रैगन और 4 क्रूर जानवर अराजकता थे। क्यूक्योंग, ताओ वू और ताओ टाई, उनमें से प्रत्येक पिछले से अधिक भयानक था। इस समय सुनहरे कपड़े पहने हुए आदमी ने अपना दुष्ट रक्षक शरीर प्रकट किया, जैसे कि बाघ या शेर। वो ड्रैगन या फीनिक्स जैसा था और उसकी आभा उग्र बैल जैसी थी। वो बेहद प्रभावशाली था और ड्रैगन के तराजू की परतें उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कवच पहना हुआ हो और उसकी पीठ पर 2 7 रंग के फीनिक्स पंख हिंसक रूप से फड़फड़ा रहे थे। ऊर्जा तूफान की एक लहर तुरंत उड़ गई। उस पल में रेत और पत्थर हर जगह उड़ गए और आकाश काला हो गया। सूर्य और चंद्रमा ने अपनी चमक खो दी और पूरा आकाश ढह गया। जमीन परत दर परत ढह गई। पृथ्वी की आग का लावा लहरों की तरह आसमान में उछला, जिसने 9 स्वर्गों में तबाही मचा दी। इस समय दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी। उसके द्वारा की गई हर हरकत में सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। इसने लोगों को सूर्य और चंद्रमा के फटने, सितारों को कुचलने और डोंगटियन को हिला देने का एहसास कराया। चारों तरफ से एक अद्वितीय दबाव आया, जिससे चियांग झान की सांसें रुक गई। उसके मुंह से खून बह रहा था। बच्चे, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि तुम सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी देखा है। दुर्भाग्य से तुम्हारा साधना आधार बहुत कमजोर है। तुम इस युद्ध में मरने वाले हो। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने ठंडी आवाज में दहाड़ लगाई। रोलिंग साउंड वेव रेडियोधर्मी तरीके से फैल गई। आसपास का स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्षमय, पहाड़ और नदियां, हवा और बादल और बाकी सब कुछ नष्ट होने के संकेत दे रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों के नीचे से एक हिंसक ऊर्जा प्रसारित हुई। 2 विशाल दरारें चियांग झान की ओर बढ़ी, जैसे 2 विशाल अजगर स्वर्ग और पृथ्वी को निगल रहे हों। चियांग झान चुपके से चौंक गया। सुनहरे वस्त्र वाला आदमी वास्तव में एक दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर था। उसने बहुत पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो वो अभी भी चौंक गया। दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर शक्तिशाली और अजेय था। ये बरसर्क रक्तरेखा के साथ पैदा हुआ था और इसका रक्तरेखा अतुलनीय रूप से शुद्ध था। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जिसकी तुलना जियान सैन जैसे इंसान से की जा सके। इस समय दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर चियांग झान की ओर भाग रहा था। एक छाया ने तुरंत उसके दिमाग को ढक लिया। हालांकि चियांग झान और दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर दोनों ही समान शक्ति वाले मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट थे, लेकिन ये बस कुछ ही पल पहले की बात है। अब जबकि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया था, दिव्य रूप स्टेज एक्सपर्ट शायद इसका विरोध करने में सक्षम होगा। चियांग झान के लिए इस तरह के दिव्य जानवर अधिपति का सामना करते समय दबाव महसूस न करना असंभव था। हालांकि उसने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयों का अनुभव किया था। वो पहले से ही बार बार मौत के किनारे पर चलने का आदी हो चुका था। इसके अलावा
हालांकि दुष्ट रक्षक दिव्य जानवर शक्तिशाली था, चियांग झान केवल उससे डरता था। उसके हृदय में अजेय होने का विश्वास चट्टान की तरह दृढ़ था और कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती थी। आओ, मुझे दुष्टों को दूर भगाने वाले दिव्य जानवर की शक्ति का अनुभव करने दो। क्या ये उतना ही शक्तिशाली है जितना कि किंवदंतियों में कहा गया है? चियांग झान ने एक लंबी दहाड़ लगाई और भगवान का वध करने वाले ब्लेड को हवा में ऊपर उठा दिया। वो एक कृपाण था। कृपाण एक आदमी था और उन दोनों का पूरी तरह से मेल था। उसकी क्यूई भयंकर और प्रचंड थी। ये अतुलनीय रूप से तेज थी और इसने विशाल आकाश को भेद दिया। हुलाला, गॉड पनिशर और डेविल स्लेयर की ब्लेड आभा जो किसी भी चीज को मार सकती थी, चियांग झान के शरीर से एक जलती हुई युद्ध की मंशा के साथ निकली। शून्य तुरंत कांच की तरह बिखर गया, पाउडर में बदल गया। एक आदमी और एक जानवर एक तीव्र टकराव में थे। दो हिंसक ऊर्जाएं टकराई और ये गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट हुई, जिससे दूर से लाल पोशाक वाली सुंदरता चौंक गई। एक मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज मोनार्क योद्धा के रूप में, भले ही वो सबसे शक्तिशाली था। लाल पोशाक वाली सुंदरता मौत के खतरे को महसूस कर सकती थी। हालांकि चियांग झान और ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट ने हमला नहीं किया, होंगलोंग, उसने युद्ध के मैदान को घबराहट से देखा, अपनी आंखें भी नहीं झपकाई। उसे डर था कि वो सबसे रोमांचक दृश्य को मिस कर देगी। विजयी लड़ाई मुट्ठी की दूसरी चाल स्वर्ग को चकनाचूर कर रही है। ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट की आंखें खून से लाल थी और उसकी हत्या की मंशा असीम थी। उसने अपनी मुट्ठी लहराई जो धधकते सूरज की तरह थी। उसने चियांग झान पर एक मुक्का मारा और तुरंत मुट्ठी का इरादा अजेय हो गया। उसकी मुट्ठी का बल इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था मानो वो आसमान को चीर सकती है। उसकी मुट्ठी का भयानक बल हजारों सैनिकों की सेना की तरह था जो आगे बढ़ रहे थे। क्यूई इतनी तीव्र थी कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा था जैसे कोई धातु का पहाड़ सूरज और चांद से टकरा गया हो और उल्काएं आसमान को चीर रही हों। जोरदार और उछाल वाली मुट्ठी का बल बहादुरी से आगे बढ़ा और ये बेजोड़ दबंग था। ये स्वर्ग और पृथ्वी पर उतरा और ऐसा लगा जैसे देवता और भूत इसे चीर रहे हों। चियांग झान ने पहले कभी इतनी शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक नहीं देखी थी और ये बस हर चीज को नीचे देख रहा था। उसने चुपके से अनुमान लगाया कि ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट द्वारा शुरू की गई मुट्ठी तकनीक कम से कम स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल थी और ये उच्चतम स्तर का स्वर्ग चरण युद्ध कौशल भी हो सकता है। चियांग झान ने जिन विभिन्न युद्ध कौशलों का अभ्यास किया वे पूरी तरह से अतुलनीय थे। यहां तक कि 1000 चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक, जिसे सार्वजनिक रूप से उत्तरी सागर क्षेत्र में सबसे मजबूत कृपाण दांव युद्ध कौशल के रूप में स्वीकार किया गया था, थोड़ी कमतर थी। केवल जब पुस्तक का उपयोग किया जाता था तो कोई इस तथ्य से घृणा करता था कि पुस्तक पर्याप्त नहीं थी। ये जानना मुश्किल नहीं था कि क्या हुआ था। अतीत में चियांग झान ने महसूस किया था कि चाहे वो उसका भौतिक शरीर हो, साधना आधार हो या कृपाण आत्मा की चमक हो, वो तुलना करने में सक्षम नहीं होगा। उसने जिन युद्ध तकनीकों का अभ्यास किया और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वे सभी पहलुओं में सबसे शक्तिशाली थे। हालांकि आज ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट के साथ लड़ाई ने उसे महसूस कराया था कि उससे अधिक शक्तिशाली कोई है। हमेशा कोई न कोई उससे अधिक शक्तिशाली होता था। अन्य चीजों को एक तरफ रखते हुए कम से कम युद्ध कौशल के मामले में चियांग झान ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट से बहुत कमतर था। अब तक चियांग झान का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट में उनकी ताकत सर्वोच्च थी, लेकिन ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट की तुलना में वो बस थोड़ा कमजोर था। हालांकि उनके बीच की खाई ने चियांग झान को जीत से और भी दूर कर दिया, मानो वह एक अथाह खाई में गिर गया हो। चियांग झान को अचानक इस तरह का एहसास हुआ।
उसका सारा आत्मविश्वास बर्फ की तरह था जो सूरज के संपर्क में थी। ये पिघल गया, गायब हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये एक संकेत था कि उसका दिल हिल गया था। एक पल के 1000वें हिस्से में चियांग झान जाग गया। उसकी चमकदार आंखें सबसे चमकीले सितारों की तरह थी, क्योंकि वो अपने हाथ में भगवान वध करने वाले ब्लेड को घूर रहा था। फिर एक मजबूत, दृढ़ और अजेय विश्वास ने एक बार फिर उसके दिल पर कब्जा कर लिया। गड़गड़ाहट, एक पहाड़ी बाढ़ के विस्फोट की तरह ऊर्जा की एक ज्वार की लहर चियांग झान के शरीर से निकलकर भगवान वध करने वाले ब्लेड में चली गई। एक पल में किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट गूंजने और कंपन करने लगा, जैसे कि उसका अपना जीवन हो। चमकदार चांदी की रोशनी की किरणें बाहर निकली। स्वर्ग और पृथ्वी पारे में भीगे हुए लग रहे थे। हर जगह चांदी की सफेदी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड की चमक से ढकी हुई थी। चियांग झान की लड़ने की भावना उत्साहपूर्ण थी और उसकी लड़ने की भावना उड़ान भर रही थी। उसकी अंतहीन आभा धीरे धीरे उदात हो रही थी। गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड पर किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट का अनूठा दबाव, जो उसकी हथेली में लगभग 10 फीट आकार का था, लगातार बढ़ रहा था और तेज ब्लेड बल्ब बाहर निकलता रहा। ये एक अराजक धारा की तरह था जिसने स्वर्ग को दफन कर दिया था। ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट की अभिव्यक्ति उदास थी और उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थी। उसने महसूस किया कि एक अद्वितीय ब्लेड बल उस पर हमला कर रहा है और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, जिससे उसका दिल ठंड से भर गया। ये ब्लेड का वार बहुत तेज था और ऐसा लग रहा था जैसे ये देवताओं को मार सकता है और स्वर्ग और पृथ्वी को अलग कर सकता है। विशेष रूप से किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के लिए अद्वितीय दबाव। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश ढह गया हो और इसने ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट को बहुत चौंका दिया। उसी किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के साथ लाल कपड़े पहने सुंदरी और चियांग झान द्वारा मुक्त की गई शक्ति पूरी तरह से अलग थी। पूर्व केवल 10% तक ही पहुंच सकता था, जबकि बाद वाला दोगुना हो गया। ये 20% के बराबर था। ये ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त था, जो एक शीर्ष ग्रेड खजाने के बराबर था। अगर ये सब था तो ये डरावना नहीं था। ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट ने अविनाशी मूल ऊर्जा को समझ लिया था। चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वे अभी भी ठीक हो सकती थी। जिस बात ने उसे वास्तव में चौंकाया वो ये था कि अब शून्य को भेदने वाली कृपाण शक्ति मूल 20% से 10% और बढ़ गई थी। ये किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट की 30% ताकत थी। अगर उसे मारा गया, एक शीर्ष ग्रेड खजाने का शरीर एक सड़े हुए लकड़ी के समान होगा। इसमें कोई रक्षात्मक शक्ति नहीं होगी। अगर ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट क्रूर बल के साथ लड़ना जारी रखता है तो वो चियांग झान को मार सकता है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वह भी मर जाएगा। लानत है, थ्री किंग डोमेन में ऐसा असामान्य बच्चा कब दिखाई दिया? ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। उसने चियांग झान को स्पष्ट रूप से निराश अवस्था में देखा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी अपना आत्मविश्वास वापस पालेगा। ऐसे दृढ़ हृदय वाले व्यक्ति को मार्शल आर्ट के मार्ग में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने के लिए नियत किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं था। चियांग झान के बारे में ईविल वार्डिंग डिवाइन बीस्ट ने उसकी अधिक से अधिक प्रशंसा की। वो एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। प्रतिभा, शक्ति और मानसिकता के मामले में वो हर पहलू में असाधारण था। जब तक वो समय से पहले नहीं मर जाता, वो निश्चित रूप से भविष्य में दिव्य रक्त महाद्वीप का अजय राजा बन जाएगा। दुर्भाग्य से ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर का 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र को वापस लेने का दृढ़ विश्वास भी चट्टान की तरह दृढ़ था। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई मौत की लड़ाई बनने के लिए नियत थी। मानसिक गतिविधि के एक संक्षिप्त क्षण के बाद ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर ने
अपनी सारी ताकत को अडिग रूप से जुटाया, अपने मुक्के की ताकत को सीमा तक बढ़ाया। दूसरी तरफ चियांग झान भी पागलों की तरह भगवान वध करने वाले ब्लेड को घुमा रहा था। चांदी का ब्लेड लगातार कांप रहा था। सैकड़ों, हजारों, दसियों हजार ब्लेड की रोशनी पतली हवा से प्रकट हुई, बिना रुके ईविल वार्डिंग दिव्य जानवर की ओर बढ़ रही थी। गड़गड़ाहट, आकाश में विस्फोट धरती को हिला देने वाला था। ऊर्जा की लहरें हर जगह उमड़ रही थी, जैसे कि एक उग्र महासागर आसपास के स्थान को ढक रहा हो।